हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैसे इंडिया आउट कैंपेन का शोर मचाने वाले मौजू की अकल अब धीरे धीरे ठिकाने पर आ गई है और उन्होंने अपने 28 द्वीपों को भारत को सौंप दिया है। क्यों सौंपा है, इसके पीछे क्या कारण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा हम फ्लैशबैक में भी जाएंगे क्योंकि भारत और मालदीव के जो संबंध है कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, उनमें थोड़ी सी कड़वाहट थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे अब धीरे धीरे दोनों के जो संबंध है सुधरते नजर आ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़े दिन पहले मतलब 1-2 दिन पहले ये न्यूज आई थी कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब कि एस जयशंकर प्रसाद, वो मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। वहां पर जैसे ही वो मालदीव पहुंचे, मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा जामिर, उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें रिसीव किया। उसके बाद ही एस जयशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि मालदीव पहुंचकर उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और जो मूसा जामिर है जो उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे उसके लिए उन्हें थैंक भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इंडिया की पॉलिसी है नेबर फर्स्ट की, उसमें मालदीव की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और आगे दोनों देशों की जो संबंध है उनके लिए वो अच्छी कामना करते हैं कि दोनों देशों के जो संबंध हैं आगे अच्छे चलते रहेंगे। ऐसा ट्वीट उनके द्वारा किया गया। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के बाद एस जयशंकर प्रसाद ने वहां के जो राष्ट्रपति हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, उनसे मुलाकात की। मोइज्जू वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव को जीतने के लिए इंडिया आउट कैंपेन को बहुत ज्यादा हवा दी थी मालदीव में। इनके द्वारा यह भी कहा गया था कि भारत के द्वारा जो मेडिकल एविएशन की जो सुविधा दी जा रही है उसका उपयोग मालदीव पर निगरानी रखने के लिए किया जा रहा है। इस तरह तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए गए थे। साथ ही इन्होंने भारत की सेना को विड्रॉल करने के लिए भी कहा था मालदीव से, तो भारत ने भी अपनी सेना को वहां से विड्रॉल कर लिया था क्योंकि इनका मानना था कि भारत का जो इंटरफेरेंस है मालदीव में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना। साथ ही ये थोड़े चीन समर्थक थे, चीन का ज्यादा समर्थन करते थे, भारत को कम सपोर्ट करते थे, इसलिए भी इन्होंने ऐसी हरकतें की। लेकिन इनकी इस हरकतों का जो असर है मालदीव की इकोनॉमी पर बुरा पड़ा। क्यों? क्योंकि मालदीव की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक टूरिज्म पर बेस्ड है और भारत से बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो मालदीव की यात्रा पर जाते हैं, वहां पर वो घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, जिस भी पर्पज से जाते हैं। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पहले मालदीव पर भारत के लोग जाते थे, है ना, छुट्टियां मनाने जाते हो चाहे किसी भी पर्पज से जाते हो। लेकिन इनकी इन हरकत के बाद मालदीव का जो टूरिज्म है लगभग 38% तक घट गया। जहां 2023 में मालदीव में लगभग 56,000 से ज्यादा भारतीय विजिटर ने विजिट किया था, भारतीय जो यात्री वहां पर घूमने गए थे, वहीं ये संख्या 2024 में लगभग 34 से 35,000 के आसपास हो गई। मतलब 38% का जो टूरिज्म है मालदीव का घट गया। साथ ही भारत जो बजट सैंक्शन करता है अपने पड़ोसी देशों के लिए, उसमें मालदीव के लिए भी बजट सैंक्शन करता है। इससे पहले 2023-24 में जो बजट सैंक्शन किया गया था उस बजट के मुकाबले अभी जो बजट सैंक्शन किया गया उसमें एक भारी कटौती की गई है, जिससे इस कारण से भी मालदीव को एक बड़ा झटका लगा। इन सभी झटकों के कारण मालदीव की अकल धीरे धीरे ठिकाने आ गई। कैसे ठिकाने आई, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। ठीक है, और मालदीव का जो फ्री ट्रेड का सपना था चाइना के साथ, वो जो संधि करके रखी थी उन्होंने फ्री ट्रेड की, वो भी मालदीव के ज्यादा हद तक काम नहीं आ पाई, है ना। इस वजह से अब मालदीव बहुत बड़े आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। साथ ही मालदीव में अब पीने के भी पानी की दिक्कत है ना। मालदीव को अगर आप देखें मैप में तो मालदीव जो है पूरी तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है। वहां समुद्र में खारा पानी है जो कि पीने योग्य नहीं है ना। तो इस वजह से अब आर्थिक संकट के साथ साथ पीने की समस्या भी मालदीव उन सभी से जूझ रहा है। तो भारत ने मालदीव को संकट से उभारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। कैसे आगे बढ़ाया है? मालदीव में भारत एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। लगभग 11 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत करेगा, जिसके लिए भारत ने एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी कर दिया है ना। मालदीव में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका उद्घाटन अभी रिसेंटली भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा किया गया है। तो भारत ने जल एवं स्वच्छता परियोजना का जो उद्घाटन है वो कर दिया है। इसमें लगभग 11 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत के द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, मालदीव के जो 28 द्वीप हैं उनमें ये प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, जिसमें मालदीव के लोगों के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा भारत के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट से भारत के इस प्रोजेक्ट से मालदीव के लगभग जो 28,000 लोग हैं उन्हें सीधा फायदा पहुंचेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मालदीव के साथ साथ भारत को भी लाभ होगा। क्यों? भारत के जो संबंध है मालदीव से जो बिगड़ गए थे वो धीरे धीरे पटरी पर आ जाएंगे, है ना। धीरे धीरे उनमें जो खटास थी वो कम होगी।
है ना। और मालदीव की जो जनता है उसे लाभ होगा, मालदीव में इन्वेस्टमेंट होगा तो जनता को लाभ होगा, साथ ही पीने योग्य पानी भी मालदीव को मिल जाएगा, ठीक है। इसी कारण मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मुइज्जू, उन्होंने भारत को थैंक कहा है। उन्होंने कहा है कि थैंक यू इंडिया, हमें हर हाल में मालदीव को सपोर्ट करने के लिए, है ना। इतने सारे जो मुइज्जू के द्वारा हरकतें की गई हैं उसके बाद भी भारत ने मालदीव का साथ नहीं छोड़ा है। मालदीव को भारत हमेशा सपोर्ट करता आया है। अगर हम बात करें कि भारत की जो पॉलिसी है अपने नेबर्स को लेकर, अपने पड़ोसी देशों को लेकर, वो बहुत ज्यादा उदार है ना। अभी मुइज्जू की इतनी हरकतों के बाद भी भारत फिर भी मालदीव में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके डेवलपमेंट में काम कर रहा है ना। क्योंकि जब भी अगर कोई पड़ोसी राज्य है उसके संबंध भारत के साथ खराब होते हैं, वैसे तो भारत ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो संबंध है उन पर पड़े, है ना। भारत के द्वारा पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की जाती, लेकिन अगर कोई देश ऐसा करता है तो भारत हमेशा न्यूट्रल पॉलिसी अपनाता है ना। चाहे अब अफगानिस्तान के साथ ही देख लीजिए, अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई थी तब भारत ने एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई थी, वहां पर कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया था। बहुत टाइम तक जो अफगानिस्तान की सरकार है, जो तालिबान की सरकार है, उससे भी न्यूट्रल संबंध रखे, है ना उसको उन्होंने ना भारत ने उसे मान्यता दी, ना ही उसे पूरी तरीके से निगलेक्ट किया, है ना। धीरे धीरे जो संबंध है आपस में अपने आप वो हील होते गए, और अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट में अफगानिस्तान और भारत के संबंध बहुत ज्यादा सही है। उसी प्रकार से मालदीव की जो भी मालदीव में जो भी इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा था उसमें भारत की ओर से कोई स्टेटमेंट या फिर कुछ ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया जिससे मालदीव और भारत के संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ठीक है। और भारत कभी भी अपने पड़ोसी देशों की मदद किसी कर्ज को देकर नहीं करता, या फिर उनकी जो इकोनॉमी उसको ठप कर नहीं करता। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें, चाइना किसी देश की अगर मतलब हेल्प करता है, ऋण देकर हेल्प करता है, तो वो उन्हें डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाता है। बाद में उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है उन पर वो कब्जा कर लेता है। जैसे कि हम श्रीलंका की बात करें, हम्बनटोटा जो बंदरगाह है श्रीलंका ने चाइना को दिया है ना। चाइना के कर्ज के कारण ही श्रीलंका में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हमको देखने को मिला था, ठीक है। तो भारत की जो पॉलिसी है बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा उदार है अपने पड़ोसी देशों को लेकर। इसलिए अब मुइज्जू का जो है हृदय परिवर्तन हो गया भारत को लेकर, और अब वो धीरे धीरे चाइना के पाले को छोड़कर भारत के पाले में आ गए। क्योंकि चाइना बहुत दूर है मालदीव से ना, भारत बहुत करीब है, और भारत के साथ संबंध अगर खराब होते हैं तो इसमें भारत का तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मालदीव का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।